हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता ही रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर है 3.9, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हर एक सर्किट में करंट को डिवाइड कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वायर है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है। आई इस डायरेक्शन में आई माइनस आई वन जा रहा है, और ये जो सर्किट है इसमें आई वन करंट फ्लो हो रहा है। इस सर्किट से आई टू करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर से आई वन माइनस आई टू फ्लो हो रहा है, और ये जो वायर है इसमें आई माइनस आई वन प्लस आई टू फ्लो हो रहा है। अब इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आई ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ आई जा रहा था, अब यहाँ पे आई ही आ रहा है। और यहाँ पे किरचॉफ्स का दोनों लॉ ही फ्लो हो रहा है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग जॉनसन लॉ बोलते हैं, और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे 3 लूप कंसिडर करेंगे। ये फर्स्ट लूप, ये लूप 1 हो गया, ये लूप 2 और ये लूप 3। तो जो पहला लूप है ए बी डी ए, इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी क्लोज सर्किट के अराउंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो इन लूप ए बी डी ए यहाँ पे 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I माइनस I1 इक्वल टू 0। यहाँ से चलेंगे तो 10I1, फिर यहाँ से I2 इंटू 5 ओम। अब यहाँ पे अगर चलेंगे हम लोग इस वायर में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नेगेटिव साइन कंसीडर कर लिए। यहाँ पे इस वायर का जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम है, तो इसको हम लोग लिखें 5I माइनस I1 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I प्लस 5I1 इक्वल टू 0। 15I1 प्लस 5I2 माइनस 5I इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग इस सेकेंड लूप की बात करेंगे, बी सी डी बी। इसमें भी हम लोग पहले केस के जैसा ही पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हो जाएगा इन लूप बी सी डी बी I1 माइनस I2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो I1 माइनस I2 है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो यहाँ पे हमने लिखा I1 माइनस I2 5 माइनस I माइनस I1 प्लस I2। क्योंकि इस लूप के अराउंड अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। माइनस I माइनस I1 प्लस I2, और ये जो I माइनस I1 प्लस I2 है, ये वाले करंट I2 और I माइनस I1 का समेसन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट मिल रहा है और यहाँ पे एक इक्विवेलेंट करंट हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10 माइनस 5I2 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने 5 को कॉमन लिया है। अब हम लोग सबसे बड़े लूप और तीसरा नंबर लूप की बात करेंगे, यानी ये जो पूरा क्लोज सर्किट है H A B C G। तो इसमें अगर हम लोग बात करें लूप A B C G H, तो यहाँ पे हो जाएगा 10I1 माइनस I2 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10, यहाँ पे 10I। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है इन लूप ए बी सी जी एच 10I1 प्लस 5I माइनस I2 माइनस 10 प्लस 10I। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15I1 माइनस 5I2 प्लस 10I इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किए और दोनों के कोफिशिएंट को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ से हो गया 45I1 प्लस 15I2 माइनस 15I इक्वल टू 0। 45I1 माइनस 60I2 माइनस 30I इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से I2 इक्वल टू हो जाएगा 3/15। तो यहाँ I2 हो गया माइनस 3/15 इंटू I। अब ये जो I2 है इसका वैल्यू हम लोग
इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो ये है इक्वेशन 3, 15i1 - 5i2 + 10i = 10। इसमें हम लोग i2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं -3/15i + 10i = 10। तो जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 से 15 कट जाएगा, 3 से फिर 3 कट जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो आई हो गया, यानी 1i + 10i = 10। अब यहाँ से आगे सॉल्व किए तो i1 = हो गया 10 - 11i/15। अब ये i1 का वैल्यू और ये जो i2 का वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसमें हमने i2 और i1 का वैल्यू पुट किया, तो पुट करके इसको कैलकुलेट करने पर i का वैल्यू जो आया वो 10/17 आया। अब i2 का वैल्यू जो था, i2 का वैल्यू -3/15 × i था, तो यहाँ से कैलकुलेट किए तो i2 का वैल्यू जो आया वो -2/17 आया। इसी तरह i1 का वैल्यू जो था वो 10 - 11 10/17/15, इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आया i1 = 4/17। तो बच्चों इस सर्किट से हमको i का वैल्यू मिल गया, i1 का वैल्यू मिल गया और i2 का वैल्यू भी मिल गया। अब सारे सर्किट में जब हम कैलकुलेट करेंगे i का वैल्यू तो वो कुछ इस तरह से आएगा, i = 10/17, i2 = -2/17, i - i2 = 17, i - i1 + i2 = 4/17, i1 = 4/17, i - i1 = 6/17। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, तो हम लोग सारे में ए लगा सकते हैं जो करंट के ऐसा यूनिट को शो करता है। यानी इस सर्किट के हर एक ब्रांच से हमको करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।